Good morning, students. Good morning, students. Welcome to all of you in ABN School online classes. Myself, Lucky Surulia. I am your business study teacher. व्यवसाय अध्ययन। कल अपन लोगों ने प्रबंध के अर्थ के बारे में, प्रबंध की विशेषताओं के बारे में और प्रबंध के उद्देश्य के बारे में अपन ने क्या किया था, पढ़ा था। प्रबंध की एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज करवा देता हूं। प्रबंध की जो एक सीधा सा अर्थ अपन ने पढ़ा था वो था प्रबंध अन्य व्यक्तियों से कार्य करवाने की क्या होती है, कला होती है। प्रबंध जो है वो अन्य व्यक्तियों से कार्य करवाने की कला को ही अपन क्या कहते हैं, प्रबंध कहते हैं। आप सभी स्टूडेंट से ये रिक्वेस्ट है कि आप हिंदी मीडियम की जो बुक है उसको आप लोग परचेज करो। एनसीईआरटी बुक है, उसको आपको क्या करना है, परचेज करना है। इसके बाद में अपन ऑन बोर्ड क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। उसके बाद में सबसे पहले तो आपको प्रबंध का अर्थ मैंने आपको बता दिया। प्रबंध का अर्थ क्या होता है भी, अन्य व्यक्तियों से कार्य करवाने की कला को अपन क्या कहते हैं, प्रबंध कहते हैं। इसके अलावा दूसरा भी अर्थ है कि प्रबंध वह प्रक्रिया है जिसे नियोजन, संगठन, निर्देशन और नियुक्तिकरण, नियंत्रण के द्वारा अपन क्या करते हैं, पूरा करते हैं। ये प्रबंध के क्या होते हैं, 5 कार्य भी माने जाते हैं। नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन एवं नियंत्रण। इन 5 कार्यों के द्वारा क्या किया जाता है, प्रबंध का निर्माण किया जाता है। उसके बाद में अपन ने प्रबंध की विशेषताओं के बारे में पढ़ा था। प्रबंध की जो विशेषताएं थी वो क्या थी, पहली विशेषता मैंने आपको बताई थी कि प्रबंध जो है वो एक उद्देश्य प्रधान प्रक्रिया है। पहली विशेषता क्या है, प्रबंध एक उद्देश्य प्रधान प्रक्रिया है। मतलब प्रबंध में जो भी कार्य किया जाता है उससे पहले उद्देश्य का क्या किया जाता है, निर्धारण किया जाता है। उसके पश्चात ही प्रबंध शुरू होता है। दूसरी विशेषता आपको बताई थी कि प्रबंध सर्वव्यापी है। उसके बाद में तीसरी विशेषता थी प्रबंध बहुआयामी है। चौथी विशेषता जो थी वो आपकी थी प्रबंध एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। उसके बाद की जो विशेषता है वो थी कि प्रबंध एक सामूहिक क्रिया है। और उसके बाद में नेक्स्ट जो अपनी विशेषता थी वो थी प्रबंध एक गतिशील प्रक्रिया है या गतिशील कार्य है। और लास्ट जो अपनी विशेषता थी वो थी प्रबंध एक अदृश्य शक्ति है। प्रबंध के उद्देश्य के बारे में अपन ने पढ़ा था। प्रबंध के क्या होते हैं, 3 उद्देश्य होते हैं। 3 उद्देश्य होते हैं। प्रबंध के कितने उद्देश्य होते हैं, 3 उद्देश्य होते हैं। पहला होता है संगठनात्मक उद्देश्य, दूसरा होता है सामाजिक उद्देश्य और तीसरा होता है व्यक्तिगत उद्देश्य। इनको अपन ने पढ़ा। अब अपन अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो अपन पढ़ते हैं, वो है प्रबंध के महत्व। प्रबंध के महत्व क्या है, उसमें सबसे पहला जो महत्व है वो है प्रबंध सामूहिक उद्देश्य को प्राप्त करने में क्या करता है, सहायता करता है। मतलब सामूहिक जो उद्देश्य है या सामूहिक जो अपना टारगेट है, ठीक है, उसको प्राप्त करने में क्या करता है, सहायता करता है। कैसे, क्योंकि प्रबंध के द्वारा क्या किया जाता है, प्रत्येक कार्य को व्यवस्थित रूप से पूरा किया जाता है। जिस व्यक्ति का
जो कार्य होता है उस कार्य को उस व्यक्ति को दिया जाता है और वो व्यक्ति क्या करता है, उस कार्य को अपने नॉलेज के अनुसार उस कार्य को क्या करता है, पूरा करता है। तो इसलिए कहा जाता है कि प्रबंध क्या करता है, सामूहिक उद्देश्य को प्राप्त करने में क्या करता है, सहायता करता है। सामूहिक उद्देश्य है मतलब कोई भी संस्था जो है उसका एक उद्देश्य होता है और उसके अंदर बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे लोग कार्य करते हैं और उन सभी को एक साथ उस उद्देश्य के लिए तैयार करना इसके द्वारा संभव होता है, प्रबंध के द्वारा संभव होता है। प्रबंध क्या करता है भी, उन सभी को एक साथ क्या करता है, जोड़कर रखता है। प्रबंध दूसरी जो विशेषता है वो है, प्रबंध क्षमता में वृद्धि करता है। क्षमता मतलब कार्य क्षमता। ये बोल रहा है कि अगर हर एक कार्य को सही तरीके से प्रबंध के द्वारा, मैनेजमेंट से अगर किया जाएगा तो प्रत्येक कार्य जो है वो सही तरीके से क्या होगा, पूरा होगा। अगर सही से अपन क्या करेंगे, नियोजन करेंगे, संगठन करेंगे, निर्देशन करेंगे, नियुक्तिकरण करेंगे और नियंत्रण करेंगे, तो उन सभी कार्यों के द्वारा क्या किया जाएगा, प्रबंध। अगर इन सभी कार्यों को पूर्ण रूप से प्रयोग में लिया जाएगा या सही तरीके से प्रयोग में लिया जाएगा तो उससे क्या होगा, उससे आपका जो प्रबंध है वो अच्छे तरीके से होगा और प्रत्येक व्यक्ति की जो कार्य क्षमता है उसके अंदर भी क्या होगी, वृद्धि होगी। क्योंकि जब कोई भी काम क्या होता है, सिस्टमेटिक तरीके से होता है तो उससे क्या होता है भी, व्यक्ति की जो काम करने की क्षमता है उसमें क्या आती है, वृद्धि आती है। तो इसलिए बोला गया है कि प्रबंध क्या करता है भी, प्रबंध क्षमता में क्या करता है, वृद्धि करता है। इसमें कार्य क्षमता में क्या करता है, वृद्धि करता है और जो भी संस्था है उसकी उत्पादन स्तर को क्या करता है, बढ़ाता है और लागत को क्या करता है, कम करता है। क्योंकि अगर अपन पूर्ण क्षमता से काम करेंगे तो उससे जो लागत है वो क्या आएगी, कम आएगी और उत्पादन क्या होगा, ज्यादा होगा। तीसरी विशेषता जो अपनी है वो है, प्रबंध एक गतिशील वातावरण तैयार करता है या गतिशील संगठन को क्या करता है, तैयार करता है। प्रबंध क्या करता है, गतिशील संगठन तैयार करता है। कैसे, क्योंकि प्रबंध जो होता है उसका अपन प्रयोग किस हिसाब से, प्रबंध का जो प्रयोग होता है वो वातावरण के हिसाब से किया जाता है। वातावरण स्थिति के अनुसार अपन क्या करते हैं, प्रबंध का प्रयोग करते हैं। प्रबंध को स्थिति और वातावरण के अनुसार क्या किया जा सकता है, काम में लिया जा सकता है। ये प्रबंध जो होता है वो गतिशील संगठन कैसे तैयार करता है, क्योंकि प्रबंध के द्वारा अपन आसानी से क्या कर सकते हैं, संगठन में किसी भी प्रकार का परिवर्तन कर सकते हैं, बदलाव कर सकते हैं। अगर मैनेजमेंट अच्छा है तो अपन संगठन में या अपने व्यवसाय में आसानी से किसी भी प्रकार का अगर अपने को प्रबंध करना है तो प्रबंध अपन वातावरण के अनुसार, स्थिति के अनुसार अपन क्या कर सकते हैं, उसमें परिवर्तन कर सकते हैं, बदलाव कर सकते हैं। और अगर कोई भी चेंजमेंट आता है, जैसे कोई भी फैशन में चेंजमेंट आ गया या कोई भी प्रोडक्ट्स की जो फैशन है या डिमांड है उसमें चेंजमेंट आ गया, तो अपन उनको आसानी से अपन क्या कर सकते हैं, फेस कर सकते हैं और मार्केट में आगे निकल सकते हैं। अगला जो महत्व है वो है, प्रबंध जो होता है वो व्यक्तिगत उद्देश्य को प्राप्त करने में क्या करता है, सहायता करता है। प्रबंध जो होता है वो क्या करता है, व्यक्तिगत उद्देश्य को प्राप्त करने में सहायता करता है। जैसे प्रबंध अगर अच्छा होगा तो प्रत्येक व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार क्या किया जाएगा, कार्य दिया जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति जो है वो अपनी पूरी क्षमता से क्या करेगा, कार्य करेगा। तो उससे उस व्यक्ति की काम करने की जो क्षमता है उसमें जो एबिलिटी है वो क्या होगी, इंप्रूव होगी। मतलब उसके काम करने की जो क्षमता है उसमें क्या आएगी, वृद्धि आएगी। और उसके बाद
वो उसको क्या होगा भी, अगर उसको आपने अगर मैनेजमेंट या प्रबंध से अगर आपने कोई भी कार्य करवा रहे हो तो उससे उसके काम करने की क्षमता में वृद्धि होगी और वो क्या करेगा, पहले की अपेक्षा वस्तुओं का अधिक उत्पादन करेगा। और साथ ही प्रबंध से क्या होता है भी, उनमें एक तरह से समूह भावना का भी क्या होगा, विकास होगा। एक दूसरे से मिलकर वो क्या करेंगे, कार्य करेंगे। तो बोलने का मतलब ये है कि प्रबंध जो होता है वो क्या करता है भी, व्यक्तिगत उद्देश्य को प्राप्त करने में भी क्या करता है, सहायता करता है। प्रबंध जो होता है वो व्यक्तिगत उद्देश्य को प्राप्त करने में सहायता करता है। उससे आसानी से अपन क्या कर सकते हैं, अपने व्यक्तिगत उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति यह चाहता है कि वो जो कार्य कर रहा है उस कार्य में वो क्या हो भी, एक तरह से एक्सपीरियंस्ड हो, उस कार्य में वो सबसे उसको उस कार्य का क्या अच्छे से नॉलेज हो। ठीक है, तो वो सब चीजें किसके द्वारा पॉसिबल है, वो है प्रबंध के द्वारा। तो प्रबंध होगा तो प्रत्येक व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार काम मिलेगा और वो उस काम को सही तरीके से पूरा कर पाएगा। नेक्स्ट जो है वो अगला जो महत्व है वो है प्रबंध सामाजिक उद्देश्य को या सामाजिक विकास में भी क्या करता है, भी सहायता करता है। प्रबंध जो है उस सामाजिक विकास में क्या करता है, सहायता करता है। क्यों? क्योंकि अगर प्रबंध अच्छा होगा तो प्रत्येक व्यक्ति जो है वो अच्छे से कार्य करेगा। ठीक है, उत्पादन सही तरीके से करेगा। ठीक है, उससे क्या होगा, एक अच्छी वस्तु जो है वो लोगों के लिए क्या होगी, तैयार होगी, लोगों को काम मिलेगा। ठीक है, उत्पादन स्तर जो होती है, उत्पादन जो है वो उसमें वृद्धि होगी। तो इन सभी से क्या होता है भी, समाज का क्या होगा, विकास होगा। समाज का विकास कैसे हो रहा है, क्योंकि अगर प्रबंध अच्छा होगा तो उत्पादन स्तर अच्छा बनेगा, उत्पादन स्तर अच्छा बनेगा तो संस्था में क्या होगी, वृद्धि होगी। संस्था में वृद्धि होगी तो लोगों को क्या मिलेगा, रोजगार मिलेगा, लोगों को काम मिलेगा। और अगर अच्छे से मैनेजमेंट होगा तो वस्तुओं का भी क्या होगा, अभी अधिक मात्रा में क्या किया जाएगा, उत्पादन किया जाएगा। अच्छी किस्म की वस्तुओं का क्या किया जाएगा, उत्पादन किया जाएगा, जिससे लोगों को क्या मिलेगा, एक तरह से अच्छी वस्तुओं को प्रयोग में लेने का अवसर प्राप्त होगा। तो इस तरह से प्रबंध जो होता है वो सामाजिक विकास में भी क्या करता है, भी सहायता करता है। उसके बाद में जो अगला जो अपना टॉपिक आता है वो आता है प्रबंध की प्रकृति। देखो प्रबंध की जो प्रकृति है वो, उसको क्या किया गया है, तीन भागों में बांटा गया है। एक तो बोला गया है कि प्रबंध कला है, दूसरा बोला गया प्रबंध ज्ञान है, और तीसरा जो दे रखा है कि प्रबंध एक पेशा है। प्रबंध कला है, विज्ञान है और पेशा है। पेशा मतलब प्रोफेशन। अब देखो क्या होता है, प्रबंध की जो प्रकृति है उसको तीन भागों में क्या किया गया है, बांटा गया है। सबसे पहले क्या दे रखा है, प्रबंध कला है। प्रबंध कला कैसी है, ये देखो क्या होता है, प्रबंध को कला इसलिए माना गया है कि कोई भी कार्य जो होता है, जैसे एक आर्टिस्ट होता है वो ही एक अच्छी पेंटिंग क्या कर सकता है, बना सकता है। ठीक है, तो बोलने के में ये है कि अगर आप एक अच्छी कला, अगर आप प्रबंध को कला इसलिए माना गया है कि प्रबंध जो है वो, अगर कोई एक्सपीरियंस्ड या कोई टैलेंटेड पर्सन जो है जिसको नॉलेज है उसके द्वारा अगर किया जाता है तो प्रबंध को क्या माना जाएगा, कला माना जाएगा। कला का मतलब ये हुआ कि प्रबंध जो होता है उसको करना क्या होता है भी, प्रत्येक व्यक्ति के लिए आसान नहीं होता है। ठीक है, जैसे पेंटिंग बनाना हर एक व्यक्ति के लिए क्या है भी, आसान नहीं है। ठीक है, तो वैसे ही मैनेजमेंट करने के लिए भी मैनेजमेंट का नॉलेज और एक्सपीरियंस होना, ठीक है, मैनेजमेंट का ज्ञान होना क्या होता है भी, जरूरी होता है। अगर आपको प्रबंध का ज्ञान है, ठीक है, आपको प्रबंध का क्या नॉलेज है और प्रशिक्षण है प्राप्त है, तो आप एक अच्छा प्रबंध कर सकते हो। ठीक है, तो बोलने का मतलब कि प्रबंध करने के लिए प्रबंध का ज्ञान और प्रबंध से संबंधित प्रशिक्षण प्राप्त होगा
तो उससे आप एक अच्छा प्रबंध कर सकते हो। इसमें कुछ पॉइंट दे रखे हैं अपने को, देखो इसके कुछ फीचर्स दे रखे हैं प्रबंध एक कला के रूप में। जैसे ये किसके ऊपर डिपेंड है अभी, ये किसके ऊपर निर्भर करता है अभी, प्रबंध जो एक कला है इसको किसके ऊपर निर्भर माना गया है, ये एक बोल रहा है कि थ्योरेटिकल नॉलेज जिसको अपन बोलते हैं, ठीक है, ये किसके ऊपर निर्भर करता है अभी, थ्योरी के ऊपर, ठीक है। थ्योरी का जो नॉलेज है या ज्ञान है उसके ऊपर बोलने का मतलब ये है कि अगर आप मैनेजमेंट पे परफेक्ट बनना चाहते हो, अगर आप प्रबंध में क्या होना चाहते हो भी, एक एक्सपर्ट बनना चाहते हो, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको मैनेजमेंट प्रबंध का क्या करना होगा, पहले थ्योरिकल नॉलेज लेना होगा। जब तक आपको थ्योरिकल नॉलेज नहीं होगा तब तक आप क्या नहीं कर सकते हो, एक अच्छा अच्छा मैनेजमेंट नहीं कर सकते हो। जैसे डॉक्टर का वर्क करने के लिए आपको डॉक्टर का नॉलेज होना जरूरी होता है, टीचर का वर्क करने के लिए आपको टीचिंग का नॉलेज होना जरूरी होता है, तो वैसे ही अगर आप मैनेजमेंट कर रहे हो तो मैनेजमेंट का आपको पहले थ्योरिकल नॉलेज होना क्या होता है भी जरूरी होता है, थ्योरिकल ज्ञान होना भी क्या होता है भी जरूरी होता है। उसके बाद ही आप क्या कर सकते हो, एक अच्छा प्रबंध कर सकते हो। उसके बाद में नेक्स्ट जो अपना पॉइंट आ रहा है वो आ रहा है, इसमें क्या होता है भी, एक व्यक्तिगत योग्यता भी होती है। व्यक्तिगत योग्यता का मतलब कि देखो क्या होता है कि कोई भी पर्सन जो, हर एक पर्सन क्या होता है भी सिमिलर नहीं होता है, समान नहीं होता है। जैसे जैसे कोई दो डांसर है तो वो सेम नहीं होंगे, दो स्पीकर है तो वो सेम नहीं होंगे, एक्टर है तो वो सेम नहीं होंगे, दो राइटर है वो सेम नहीं होंगे। उन सब में क्या होगा भी, कुछ ना कुछ क्या होता है भी, उनका डिफरेंस होता है भी, सिमिलर नहीं होते हैं, ठीक है। तो बोलने का मतलब कि नॉलेज और ट्रेनिंग से ही आप एक अच्छा प्रबंध नहीं कर सकते हो। उसके लिए क्या होता है, कुछ पर्सन में ऐसी क्वालिटी होती है कि अ, वो क्या करते हैं अभी, अच्छा मैनेजमेंट या अच्छा प्रबंध कर सकते हैं, ठीक है। तो सेम होना पॉसिबल नहीं है, हो सकता है कि उनमें क्या हो भी डिफरेंस हो, क्योंकि सब पर्सन जो है, चाहे टू प्लेयर्स हो, टू डांसर हो, टू स्पीकर हो, ये सब क्या होते हैं भी सेम नहीं होते, इनमें अपनी उसकी क्या होती है भी, एक तरह से व्यक्तिगत योग्यता होती है, और उस व्यक्तिगत योग्यता के आधार पे भी प्रबंध क्या होता है भी अलग अलग हो सकता है, अलग प्रकार का हो सकता है, प्रबंध में परिवर्तन आ सकता है। उसके बाद में थर्ड जो तीसरा जो पॉइंट आता है इसका, कला का, तो उसमें दे रखा है कि कला जो वो किसके ऊपर निर्भर करती है भी, प्रशिक्षण पे क्या करती है भी, प्रैक्टिस पे क्या करती है, निर्भर करती है। ये बोल रहा है जैसे एक पेंटर होता है, वो जब फर्स्ट टाइम क्या करता है अभी, पेंटिंग करता है, तो उससे इतनी परफेक्ट पेंटिंग नहीं होती है, लेकिन अपन रेगुलर क्या करते हैं, उस चीज का क्या करते हैं अभी, प्रैक्टिस करते हैं, तो उस चीज में क्या हो जाता है, परफेक्ट होता है। तो वैसे ही ये बोल रहा है कि आर्टिस्ट बनने के लिए आपको क्या करना होगा, या मैनेजमेंट एज ए आर्ट का मतलब ये है कि अगर आपको परफेक्ट मैनेजमेंट करना है तो उसके लिए आपको मैनेजमेंट से रिलेटेड क्या करनी होगी, प्रैक्टिस करनी होगी। अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है, रेगुलर आप हमेशा आप क्या कर रहे हो, प्रशिक्षण ले रहे हो, तो उससे आप उस फील्ड में क्या हो जाओगे, एक्सपर्ट हो जाओगे, आप उस फील्ड में क्या होगे, एक्सपर्ट होगे, ठीक है, और आप एक अच्छा मैनेजमेंट कर पाओगे। तो बोलने का मतलब ये है कि एक अच्छा मैनेजमेंट या एक करने के लिए आपको क्या करना होगा, प्रैक्टिस करना होगा, प्रैक्टिस के बाद ही आप क्या कर सकते हो, एक अच्छा मैनेजमेंट कर सकते हो। उसके बाद में नेक्स्ट जो, ये तो हो गया अपना आर्ट का। सेकंड जो अपना आता है वो आता है, प्रबंध एक विज्ञान है। प्रबंध एक विज्ञान है कैसे माना गया है? देखो, जिस प्रकार अपन क्या करते हैं विज्ञान के लिए,
जिस प्रकार अपन क्या करते हैं अभी विज्ञान में किसी भी कार्य को करने के लिए उसके ऊपर पहले क्या होता है, शोध होता है, रिसर्च होता है, उसके पश्चात अपन क्या करते हैं, कोई भी जो परिणाम होता है उसको निर्धारित करते हैं। तो वैसे ही प्रबंध के ऊपर भी क्या हुआ है, प्रबंध के भी कुछ ऐसे सिद्धांत हैं, कुछ ऐसे कार्य हैं जिनके आधार पर, जिनका एक तरह से वैज्ञानिक रूप से क्या किया गया, अध्ययन किया गया है, और उसके पश्चात उनको क्या किया गया, लागू किया गया। ठीक है, प्रबंध के जो सिद्धांत और कार्य हैं उनको उनको भी एक तरह से उनका भी एक पूर्ण रूप से क्या किया गया है, अभी अध्ययन करने के पश्चात उनको क्या किया गया है, लागू किया गया है। इसलिए बोला जाता है कि प्रबंध जो है वो एक, प्रबंध एक विज्ञान है। क्यों? कैसे? व्यवस्थित ज्ञान समूह, जैसे व्यवस्थित ज्ञान समूह मतलब कि जिस प्रकार विज्ञान में अपन क्या करते हैं, कोई भी कार्य जो अपन करते हैं वो क्या करते हैं, सिस्टम से करते हैं, स्टेप बाय स्टेप उस काम को, एक के बाद एक उस काम को क्या करते हैं, पूरा करते हैं। तो उसी प्रकार अपन क्या करेंगे भाई, प्रबंध भी जो है उसमें भी प्रत्येक कार्य को करने का क्या होता है, एक सही तरीका होता है। ठीक है, प्रबंध में भी क्या होता है भी, हर एक कार्य को करने का क्या होता है भी, एक तरीका होता है, एक सिस्टम होता है, उसके अनुसार अपन क्या करते हैं, उस कार्य को पूरा करते हैं। इसलिए बोला गया है कि प्रबंध क्या है, एक व्यवस्थित ज्ञान समूह। ठीक है, उसके बाद में दूसरा पॉइंट आ रहा है कि सिद्धांतों पर आधारित। ये बोल रहा है कि जिस तरह से साइंस में कोई भी विज्ञान में कोई भी कार्य किया जाता है तो उसको क्या होते हैं, कुछ सिद्धांतों पर क्या होते हैं, आधारित होते हैं, सिद्धांतों पे आधारित होते हैं, उसके पश्चात उसमें क्या किए जाते हैं, निर्णय लिए जाते हैं। वैसे ही प्रबंध में भी क्या होता है भी, प्रबंध के भी कुछ सिद्धांत, कुछ कार्य होते हैं, उनके आधार पर ही क्या किया जाता है भी, उनमें निर्णय लिया जाता है। उसके बाद में बोल रहा है कि सभी जगह लागू। ठीक है, सभी जगह लागू का मतलब क्या होता है कि जिस प्रकार प्रबंध के सिद्धांत जो होते हैं वो एक जगह जिस तरह से प्रयोग में लिए जाते हैं वैसे ही सभी जगह उनका क्या होता है, समान रूप से प्रयोग किया जाता है। तो उसी प्रकार प्रबंध के जो सिद्धांत है वो भी क्या है भी, सार्वभौमिक रूप से या सभी जगह क्या होते हैं भी, उनको लागू किया जा सकता है। प्रबंध के सिद्धांतों को चाहे वो कोई भी देश हो, चाहे वो कोई भी संस्था हो, चाहे वो कोई भी स्तर हो, हर एक जगह उनको समान रूप से प्रबंध के सिद्धांतों को क्या किया जाएगा, लागू किया जाएगा। तो इसलिए बोला गया है कि प्रबंध क्या होते हैं भी, सभी जगह लागू होते हैं, प्रबंध सभी जगह विद्यमान होता है। ठीक है, उसके बाद में थर्ड जो पॉइंट आता है वो आता है प्रबंध एक पेशा है। ठीक है, प्रबंध एक पेशा कैसे बताया गया, पेशा का देखो, प्रबंध एक पेशा कैसे है, इसमें ये देखो क्या बता रहा है कि प्रबंध को पेशा इसलिए माना गया है कि जैसे पेशे का मतलब यहाँ से प्रोफेशन से है, जैसे एक डॉक्टर है तो वो अपना जो अपनी सर्विस दे रहा है तो वो उसका पेशा है, एक टीचर है वो अपनी सर्विस दे रहा है तो वो उसका पेशा है, एक लॉयर जो अपना वर्क कर रहा है वो उसका पेशा है, मतलब उसका काम, जो प्रोफेशन जो अपन बोलते हैं। तो बोलने का मतलब कि मैनेजमेंट मतलब प्रबंध भी क्या है, एक पेशा है। प्रबंध पेशा कैसे है भी, क्योंकि प्रबंध के लिए भी प्रबंध का ज्ञान और योग्यता का होना क्या होता है अभी, आवश्यक होता है। जैसे जैसे एक अध्यापक के लिए अध्यापक का ज्ञान और नॉलेज होना क्या होता है अभी, आवश्यक होता है। एक टीचर के लिए टीचिंग का नॉलेज होना जरूरी होता है। एक लॉयर के लिए लॉयर का नॉलेज होना जरूरी होता है। ठीक है, तो वैसे ही प्रबंध करने के लिए भी प्रबंध का ज्ञान और योग्यता का होना क्या होता है भी, आवश्यकता होता है। ठीक है ना, योग्यता भी होनी चाहिए, ज्ञान प्लस योग्यता दोनों का होना क्या होता है भी, आवश्यक होता है। ज्ञान भी होना चाहिए और योग्यता भी होनी चाहिए, दोनों का होना क्या होता है भी, आवश्यकता आवश्यक होता है। ज्ञान भी होनी चाहिए और योग्यता भी, योग्यता का मतलब उसके पास में क्या होनी चाहिए, डिग्री भी होनी चाहिए। जैसे डॉक्टर बनने के लिए डॉक्टर की डिग्री होना जरूरी होता है, नॉलेज भी होगा और डिग्री भी होगी। वैसे ही मैनेजमेंट करने के लिए भी क्या होता है भी, मैनेजमेंट या प्रबंध करने के लिए भी प्रबंध का ज्ञान और योग्यता दोनों का होना क्या होता है भी, आवश्यक होता है।
अब इसमें क्या है, कुछ इसकी विशेषताएं बता रखी हैं। प्रबंध एक पेशा है जो उसकी विशेषता क्या है। हाँ, व्यवस्थित ज्ञान समूह, देखो क्या दे रखा है। देखो इसमें क्या व्यवस्थित ज्ञान मतलब ये बोल रहा है कि व्यवस्थित ज्ञान समूह का मतलब कि प्रबंध कर, जैसे एक पेशे के लिए पेशे का ज्ञान होना जरूरी होता है, वैसे ही प्रबंध करने के लिए भी क्या होता है, प्रबंध का ज्ञान होना आवश्यक होता है। ठीक है। उसके बाद में प्रवेश पर रोक। प्रवेश पर रोक का मतलब क्या होता है। प्रवेश पर रोक का मतलब ये होता है कि प्रबंध जिस प्रकार क्या होता है भी, डॉक्टर करने के लिए अपने को क्या करना होता है भी, डॉक्टर की डिग्री क्या होती है भी जरूरी होती है। जिस पर्सन के पास में डॉक्टर की डिग्री नहीं होती है वो डॉक्टर से रिलेटेड या डॉक्टर से संबंधित क्या नहीं कर सकता है, सेवा नहीं दे सकता है। वैसे ही प्रबंध में भी क्या होता है, प्रबंध से संबंधित अपने पास में क्या होना चाहिए, एक डिग्री होना चाहिए। उसके लिए अपने को एग्जाम देने पड़ते हैं, फिर अपने को क्या मिलती है, डिग्री मिलती है। तो वो डिग्री होना अपने पास में क्या होता है भी, वो क्वालिफिकेशन होना अपने पास में क्या होता है, जरूरी होता है। अगर वो क्वालिफिकेशन अपने पास नहीं है, वो योग्यता अपने में नहीं है, तो अपन क्या नहीं कर सकते हैं, प्रबंध नहीं कर सकते हैं। जैसे डॉक्टर से रिलेटेड अगर आपको की क्वालिफिकेशन नहीं है, योग्यता नहीं है डॉक्टर की आपके पास, तो आप डॉक्टर की सर्विस नहीं दे सकते। तो बोलने का मतलब जो अदर पर्सन है वो ऑटोमेटिकली उनके ऊपर क्या हो जाएगी, रोक लग जाएगी। वे जिन पर्सन के पास में क्या होगी, योग्यता होगी, वो ही क्या कर सकते हैं, प्रबंध कर पाएंगे। और जिनके पास में प्रबंध की योग्यता नहीं होगी, वो क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे, आउट हो जाएंगे। तीसरा जो इसकी विशेषता बता रहा है, हाँ, पेशेवर संस्थाएं। देखो क्या है इसमें, पेशेवर संस्थाएं, आज बहुत सारी ऐसी संस्थाएं चल रही हैं, जैसे डॉक्टर के लिए एम्स वगैरह है, ठीक है, या ठीक है, वैसे ही मैनेजमेंट के लिए या प्रबंध के लिए भी बहुत सारी ऐसी संस्थाएं चलती हैं जो क्या करती है भी, प्रबंध से संबंधित अपने को क्या करती है, एक सर्टिफिकेट क्या करती है, देती है, जिसमें आप क्या कर सकते हो भी, स्टडी करके एक अच्छे सर्टिफिकेट लेकर और फिर आप क्या कर सकते हो, जॉब कर सकते हो। तो ऐसी बहुत सारी संस्थाएं जो क्या करती है, एक जो पेशेवर संस्थाएं हैं वो क्या करती हैं, आपको एक प्रबंध से संबंधित क्या करती है भी, सर्टिफिकेट देती है, जिसपे आपकी जिससे आपको प्रैक्टिस और आपका जो भी आपने स्टडी किया है उससे रिलेटेड उसमें क्या होती है भी, और डिटेल होती है, आपने जो भी पढ़ा है, ठीक है, आपकी जो भी रैंक है, वो सारी चीजें उसके अंदर उस सर्टिफिकेट में दी हुई रहती है। तो ऐसे बहुत सारे प्रोफेशनल या फिर जो पेशेवर संस्थाएं हैं जो क्या करती है भी, प्रबंध से संबंधित सर्टिफिकेट भी क्या करती है, देती है। उसके बाद में अगला आता है नैतिकता। देखो नैतिकता पर आधारित, नैतिकता पर आधारित का मतलब क्या होता है अभी, इसका मतलब ये होता है कि अगर आप जैसे एक, बोलने का मतलब ये डॉक्टर जो होता है, ठीक है, उसका भी वो अपने सर्विस देता है, लेकिन उसको अपनी सर्विस से जो भी वो काम कर रहा है उसके प्रति उसको क्या होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए। ये नहीं है कि वो पैसे के कारण या कुछ बेनिफिट की वजह से अपने जो भी पेशेंट है उसको कुछ नुकसान पहुंचाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसको नैतिकता का क्या करना चाहिए भी, पालन करना चाहिए। तो वैसे ही प्रबंध भी क्या होता है, प्रबंध करने वाले व्यक्ति को भी अपने कार्य के प्रति क्या होना चाहिए, ईमानदार रहना चाहिए। अगर वो अनचाहे लाभ के लिए या किसी लाभ के लिए अगर अपने कार्य के प्रति ईमानदार नहीं है, ठीक है, तो उसको प्रोफेशन नहीं माना जाएगा। ठीक है। तो बोलने का मतलब उसको नैतिकता का पालन करना भी जरूरी होता है। और लास्ट जो पॉइंट है इसके अंदर वो होता है कि सेवा भावना। ठीक है। सेवा भावना का मतलब उनमें क्या होनी चाहिए भी, जहां तक हो सके, जैसे डॉक्टर की ये भावना होनी चाहिए कि मेरे पेशेंट को क्या मिले भी, उसको ज्यादा से ज्यादा क्या मिले भी, बेनिफिट मिले, उसको सही से उसका इलाज हो। वैसे ही मैनेजमेंट का भी ये बेनिफिट हो या ये मोटिव होना चाहिए कि वो जिस ऑर्गेनाइजेशन में है या जिस ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट का यूज हो रहा है, जिस ऑर्गेनाइजेशन में या जिस संगठन में प्रबंध का उपयोग हो रहा है, वहां पर उस संस्था को क्या हो भी, ज्यादा से ज्यादा लाभ प्राप्त हो, उस संस्था को अधिक से अधिक क्या हो भी, फायदा हो। ये नहीं है कि वो उस संस्था को डुबाने में लगा हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसकी जो भावना है वो क्या होनी चाहिए, सेवा भावना होनी चाहिए।
सेवा करने की भावना होनी चाहिए, ठीक है ना। तो सेवा भावना अगर होगी तो उससे क्या होगा, आसानी से वो क्या कर सकता है अभी, प्रबंध कर सकता है, ठीक है। उसके बाद ये अपन ने क्या किया है, पढ़ाई, ये अपना प्रकृतियां अपनी हो गई है, ठीक है। अगला जो अपना आता है वो आता है प्रबंध के स्तर। प्रबंध के स्तर क्या होते हैं, देखो प्रबंध के जो होते हैं वो तीन स्तर होते हैं। एक तो होता है उच्च स्तर, एक होता है मध्यम स्तर और एक होता है निम्न स्तर। ये डायग्राम आपको दे रखा है, आप लोग देख रहे हो। प्रबंध के क्या होते हैं, तीन स्तर होते हैं। एक तो होता है उच्च स्तर, एक होता है मध्यम स्तर और एक होता है निम्न स्तर, ठीक है। या जिसको अपन क्या बोलते हैं भी, परिचालन स्तर भी कहते हैं। उच्च स्तर जो होता है उसके अंदर क्या होते हैं भी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं वो आते हैं, संचालक जो कंपनी के, ठीक है। कंपनी का जो सीईओ होता है, सीईओ वो आते हैं, ठीक है। और मिडिल लेवल जो होता है, मध्यम जो स्तर होता है, उसके अंदर जो प्रत्येक संस्था के जो प्रबंधक होते हैं, ठीक है, चाहे वो विपणन संस्था के हो, चाहे वो विज्ञापन संस्था के हो, हर एक संस्था के जो प्रबंधक है उनको क्या किया जाता है, इस मध्यम स्तर में शामिल किया जाता है। और तीसरा जो स्तर आता है उसके अंदर क्या होते हैं भी, उसमें कंपनी के जो कर्मचारी होते हैं या, ठीक है, उनको अपन क्या करते हैं, शामिल करते हैं। उनको इसमें क्या किया जाएगा, शामिल किया जाएगा। और नीचे जो एरिया होता है वो अपना क्या होता है अभी, प्लेटफॉर्म एरिया बोलते हैं वो। इसके एक नीचे और एरिया होता है जिसमें कौन आते हैं,
जिसमें आते हैं अपने लेबर, ठीक है, मजदूर वर्ग जो होता है वो इसके अंदर आते हैं। इसमें क्या होता है अभी कि जो भी आदेश होता है, आदेश जो दिया जाता है वो उसका प्रवाह कहाँ से होता है, ऊपर से नीचे की ओर होता है। अगर उच्च स्तर को, अगर निम्न स्तर को आदेश देना है तो वो क्या करेगा, पहले मध्यम स्तर को देगा, और मध्यम स्तर उस आदेश को कहाँ तक पहुंचाएगा, भी निम्न स्तर तक पहुंचाएगा। ऐसे ही अगर कोई रिक्वेस्ट करनी है, ठीक है, या कोई स्वीकृति प्राप्त करनी है, तो उसके लिए जो प्रवाह होगा वो कहाँ से होगा, नीचे से ऊपर की ओर होगा। मतलब निम्न स्तर से उच्च स्तर की ओर क्या किया जाएगा, प्रवाह किया जाएगा, ठीक है। तो इसमें अगर कोई रिक्वेस्ट है, तो अगर उच्च स्तर से अगर कोई किसी प्रकार की कोई रिक्वेस्ट की जाती है, तो उसको क्या किया जाएगा, पहले मध्यम स्तर को भेजा जाएगा, और मध्यम स्तर से उसके पश्चात उसको उच्च स्तर पर क्या किया जाएगा, भेजा जाएगा, ठीक है। ये क्या होते हैं, इसके अंदर 3 लेवल होते हैं, ठीक है। इन तीनों लेवल में जैसे फर्स्ट लेवल जो है उसमें आपको मैंने बता दिया, जैसे क्या होते हैं भी, जैसे चेयरमैन वगैरह होते हैं, या एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो होता है वो आते हैं, ठीक है, ठीक है, या प्रेसिडेंट जो होते हैं, या वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं, उनको क्या किया जाता है, इसमें शामिल किया जाता है, ठीक है। मध्यम स्तर जो होता है, इसका एक डायग्राम आपको और बता देंगे, उससे आप इजीली क्या हो जाएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है भी, मध्यम स्तर होता है, तो मध्यम स्तर के अंदर क्या होते हैं भी, जो भी प्रत्येक शाखा के जो प्रबंधक होते हैं, ठीक है, उन सभी प्रबंधकों को या ठीक है, उनको क्या किया जाएगा, इसमें शामिल, ठीक है, किया जाएगा। और थर्ड लेवल जो होती है उसके अंदर क्या होगा भी, उसके अंदर फोरमैन और सुपरवाइजर जो पर्यवेक्षक होते हैं, उनको क्या किया जाएगा, थर्ड स्तर में क्या किया जाता है, भी शामिल किया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से इस डायग्राम को अपन क्या करेंगे, रेडी करेंगे और तैयार किया जाएगा। उसके बाद में अगला जो अपना पॉइंट आएगा वो आएगा अपना ये तो अपने 3 लेवल हो गए, इनसे रिलेटेड भी क्या होते हैं, क्वेश्चन किए जाते हैं, ठीक है, कि टॉप लेवल में कौन आते हैं, मिडिल लेवल में कौन आता है, लोअर लेवल में कौन आते हैं, ठीक है। तो इन सभी को क्या किया जाता है, इसमें शामिल किया जाता है, ठीक है। उनके नाम देने होते हैं, ऑर्डर का फ्लो कैसे होता है, ठीक है। इसका डायग्राम से रिलेटेड भी क्वेश्चन क्या किया जाता है, पूछ लिए जाते हैं। टॉप लेवल जो होता है उसको क्या करता है भी, उनके कुछ वर्क होते हैं, जैसे जैसे नीतियों का निर्धारण करना, संस्था में किसी भी प्रकार की अगर कोई नीति है तो उसका निर्धारण भी किसके द्वारा किया जाएगा, उच्च स्तर के द्वारा किया जाएगा। कार्य का निर्धारण करना, कार्य किस प्रकार, कौन कौन से कार्य होंगे, किस प्रकार के कार्य होंगे, संस्था में कौन कौन से कार्य किए जाएंगे, उन सभी का निर्धारण भी किसके द्वारा होता है, उच्च स्तर के द्वारा किया जाता है, ठीक है। और मध्यम स्तर क्या करता है, उन नीतियों का क्या करता है भी, उन नीतियों को लागू करवाता है, ठीक है। ये तो क्या करते हैं, निर्धारण। और मध्यम स्तर उन नीतियों को, उन कार्यों को क्या करते हैं, लागू करवाते हैं, ठीक है। और किनको लागू करवाते हैं, निम्न स्तर को, निम्न स्तर को उन कार्यों के बारे में बताते हैं, उन नीतियों के बारे में बताते हैं, और उसके पश्चात उनको क्या किया जाता है, लागू किया जाता है। और निम्न स्तर क्या करता है, उन्हीं के आदेशों के अनुसार क्या करता है भी, कार्य या जो भी उनको कार्य दिए गए उन कार्यों को क्या करता है, जो भी ऑर्डर उनको मिले हैं उनके अनुसार वो क्या करते हैं, काम करते हैं। ये तीनों जो माने जाएंगे वो माने जाते हैं अपने प्रबंधकीय स्तर, ठीक है। और जो जहाँ पे क्या होते हैं, लेबर लोग होते हैं, ठीक है, लेबर होते हैं, मजदूर वर्ग होता है, वो अपना माना जाएगा अप्रबंधकीय स्तर। क्यों, क्योंकि इन तीनों का जो काम होता है, उच्च स्तर का काम है वो भी क्या होता है, प्रबंध करना होता है, मध्यम स्तर का जो काम होता है वो भी प्रबंध करना होता है, और निम्न स्तर का जो काम है वो भी क्या होता है, प्रबंध करना होता है। लेकिन मजदूर वर्ग, जो मजदूर जिसमें आते हैं, प्लेटफॉर्म एरिया जो आता है अपना, मजदूर, उनका काम क्या नहीं होता है, उनका काम प्रबंध करना नहीं होता है, ठीक है। उनका प्रबंध से संबंधित कोई कार्य नहीं होता है, वो सीधे क्या होते हैं, वस्तु के उत्पादन से क्या होता है, उनका संबंध होता है। प्रबंध में उनका कोई पार्टिसिपेशन नहीं होता है, प्रबंध में उनका कोई योगदान नहीं होता है। वो सीधा क्या करते हैं भी, प्रबंध के
ये प्रबंध के जो वस्तु या कोई भी वस्तु का उत्पादन